फ्रेंड्स, इस वीडियो में 9th क्लास 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिड्यूस सिलेबस देखेंगे हम। जैसा कि आपको पता है, इसका जो कोड है 212 है। तो इसमें टोटल जो है 32 लेसन हैं, चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको 40% नहीं पढ़ना, जो कि असाइनमेंट्स में आ चुके हैं, असाइनमेंट बना के आपने दे चुके हैं। जो कि 32 का 40% 13 चैप्टर्स होते हैं। उसके बाद बच्चे 60% 19 लेसन वो आपको पढ़ना है पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। ये आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। जिसमें आप देख सकते हो मॉड्यूल 1 में फर्स्ट में जो है आपका कोई भी मतलब एक ही चैप्टर है वो आएगा। उसके बाद मॉड्यूल 2 में जो है आपका सेकंड थर्ड फोर्थ है आपका वो नहीं आएगा, फिफ्थ सिक्स सेवन एट आएगा। और मॉड्यूल जो थर्ड है उसमें 9 नहीं आएगा, 10th और 11th आएगा आपका। मॉड्यूल फोर्थ जो है 12 14 18 जो है वो नहीं आएगा। 13 15 16 17 जो है वो आएगा आपका। मॉड्यूल फिफ्थ की बात करें हम तो 19 20 21 जो है नहीं आएगा आपका, ठीक है। और 22 23 24 25 जो है वो आपका आएगा। 26 सॉरी मॉड्यूल 6 में एयर एंड वाटर की बात करें हम तो एयर एंड वाटर जो है वो नहीं आएगा। और मेटल नॉन मेटल कार्बन कंपाउंड आएगा मॉड्यूल 6 में। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट में 31 32 जो है वो नहीं आएगा। 29 एंड 30 आएगा। अब हम देखते हैं सैम्पल पर का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो आपको पता ही है नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं आपको। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है 30 होंगे, अंडरस्टैंडिंग 45 है, एप्लीकेशन 15 है, स्किल जो है 10% है। अब देखते हैं आपका एमसीक्यू जो है इसमें 17 आएंगे, एक नंबर का होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें दो ऑप्शंस होंगे, मतलब दो क्वेश्चंस होंगे, उसके सब पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो 2 नंबर का, तो 20 नंबर का ये बनेगा। उसके बाद 5 नंबर का 5 नंबर का एक और क्वेश्चन आएगा, जिसमें उसके 5 पार्ट्स होंगे, हर एक पार्ट जो है 1-1 नंबर का होगा, तो टोटल 5 नंबर का होगा। उसके बाद वीएसए की बात करें हम, तो वीएसए की बात करें तो 6 क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आंसर के आएँगे, 2 नंबर का होता है, 12 नंबर हो गया। शॉर्ट आंसर की बात करें तो 7 क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर आएँगे, 3 नंबर का होता है, 21 बन गए। लॉन्ग जो है 2 क्वेश्चंस आएँगे 5 नंबर के, 10 ये हो गए, तो टोटल 85 नंबर का ये हुआ है। एमसीक्यूज जो है 8 जो है क्वेश्चन, टोटल जो है 17 एमसीक्यूज है, जिसमें से 8 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शनल होंगे, ऑप्शन गिवन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 नंबर है, जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे सब पार्ट्स वाले, ठीक है। मतलब आप ओवरऑल अगर देखो तो 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके जिसमें ऑप्शनल होंगे, ठीक है। बाकी 50% में कोई ऑप्शन जो है नहीं होता। डिफिकल्ट लेवल की बात करें हम तो 17 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट लेवल का होगा, और एवरेज 43 का होगा, इजी है 25 का। फर्स्ट मॉड्यूल जो है 4 मार्क्स कवर करेगा। सेकंड मॉड्यूल 22 का, और मूविंग थिंग्स जो मॉड्यूल 3 है वो 7 मार्क्स का। एनर्जी जो है 15 मार्क्स का। लिविंग वर्ल्ड जो है 15 का। नेचुरल रिसोर्सेज जो है 10 का, और ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो है आपका 12 का, ठीक है। इस तरह से इस मॉड्यूल के हिसाब से नंबर आएंगे। अब हम एक सॉल्व सैंपल पर देखते हैं जो कि एनआईएस का ही है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि 2.5 और 2.5 घंटे का पेपर होता है, 85 नंबर का। टोटल 43 क्वेश्चन होते हैं, हमने देख लिया कैसे कैसे क्या है। हाँ, आपको ये समझना है कि जो आपका शॉर्ट आंसर होगा, वेरी शॉर्ट आंसर होगा, वो 30 टू 50 वर्ड्स में लिखना है। और जो शॉर्ट होगा आपको 50 टू 80 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। बाकी जो है 80 टू 120 वर्ड्स में लिखना है, लॉन्ग वाला। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसा कि आपको पता है टोटल जो है 17 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज के, जिसमें 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन होगा। पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अब इसको आंसर में लिखना कैसे है? तो आपको कॉपी में लिखना आंसर फर्स्ट का डी पार्ट, ठीक है। इतना लिख के छोड़ देना। अगर आपको ऑल ऑफ द अबव लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है पावर की यूनिट पूछा है, तो आप देख सकते हैं पावर की यूनिट क्या पता है आपको, आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। सेम इसी तरह थर्ड में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हो केमिस्ट्री का है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, ये भी केमिस्ट्री का है। सिक्स क्वेश्चन जो मोमेंटम का, मतलब फिजिक्स का मोमेंटम जो है किससे रिलेट करता है वो बताना है आपको। सेवंथ क्वेश्चन आपका है थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया है, एक्शन रिएक्शन वाला, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है वो बताना आपको। तो आपको पता है न्यूटन मीटर जो है किसकी यूनिट होती है, आपको याद ही होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन ही हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है, तो न्यूटन और मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। जूल किसका होता है, एनर्जी का ही होता है। तो न्यूटन मीटर वर्क डन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। वॉट जो है पावर के लिए होता है। किलोवाट आवर जो है ये भी एनर्जी, तो आपको सी ऑप्शन जो है सही है। जो सी ऑप्शन जो है वो एनर्जी का नहीं है, वो पावर का होता है, तो ठीक है। बाकी ए बी और डी जो है वो है एनर्जी की यूनिट। नाइन क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम एनर्जी बॉडी के पोटेंशियल का पूछा है, कब होता है, जब सो रहा होता है, ग्राउंड पे लेटा होता है, सिटिंग ऑन द ग्राउंड होता है, नन ऑफ द अबव, ये बताना आपको। 10th क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख सकते हो हाइट का दिया हुआ है, ठीक है, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद 11th क्वेश्चन बायो का है, डोनर ब्लड वाला क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो जेनेटिक डिजीज वाला बताना कैसे क्योर करते हैं हम, ऑप्शनल है। 12th में भी ऑप्शन है यहाँ पर, बायो का है। उसके बाद आपका 13 क्वेश्चन जो है वो भी बायो का है। 14 क्वेश्चन फिजिक्स का है, सॉरी केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंसी बताना आपको, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल है यहाँ पर रिएक्शन बताना है। 15 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है,
ठीक है, ऑप्शनल है यहाँ पर। उसके बाद 16 क्वेश्चन भी आपका इस तरह से देखने को मिल रहा है, ऑप्शनल है ये, फिजिक्स का है। और 17 क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बायो का है, ऑप्शनल है वो भी, लास्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसके दो दो पार्ट है, दो पार्ट करने हैं आपको यहाँ पर। 19 क्वेश्चन में यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, कोई 2 पार्ट करना है आपको। 20 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताना है, 4 ट्रू फॉल्स आता है, जिसमें से 2 ही करने हैं। 21 22 जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उस पैसेज को पढ़कर जो है 2 आंसर्स देने हैं आपको। ठीक है, तो पैसेज आप पढ़ के यहाँ से 1 2 दोनों का आंसर देना आपने। उस तरह से 22 भी सेम वैसे ही है। ठीक है, जो यहाँ पर एक एडिशनल दे दिया ना 2 क्वेश्चन, तो एडिशनल जो है ये है विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको आंखों में प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए होता है। 23 जो है ट्रू फॉल्स बताना है आपको, टोटल 4 क्वेश्चन है, आपको एनी 2 करने हैं। 24 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है यहाँ पर 2 क्वेश्चन। 25 जो है मैच फिलअप से यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 2 करने हैं। 26 भी सेम वैसे ही है, 4 है, 2 करने हैं। 27 में जो यहाँ पर पैसेज देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, पैसेज को पढ़ना है आपने, पैसेज को पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो है वो करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ करने कितने 2 ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद 28 क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर आपको पढ़ना है। टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं आपको यहाँ पर, 2 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन यहाँ है, तो कोई भी आपको 4 क्वेश्चन जो है, 4 नहीं सॉरी 5 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, इसको सॉल्व करना है आपने। 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। मेटल एंड मतलब आपका जो है केमिकल केमिस्ट्री का है। ठीक है, उसके बाद ये भी दूसरा भी 30 भी केमिस्ट्री का है, 31 भी केमिस्ट्री का है, 32 भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो है 33 जो है वो आपका फिजिक्स का पेपर हो गया, ये बायो का आ गया, ये केमिस्ट्री है और करके आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री का, उसके बाद आपका ये है फिजिक्स का। फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर थ्योरेटिकल भी है, इसका मतलब है न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा कवर नहीं किया इन्होंने अब। ठीक है, 38 जो है यहाँ पर बायो का है और करके दिया हुआ है। उसके बाद 39 में कोई ऑप्शन नहीं है, बायो का है, डायग्राम बनाना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इन तीनों को आपको डिफाइन करना है उसके अंदर, मतलब लेबल बताना है। फूड चेन बताना है, बायो का आया हुआ है, लेबल डायग्राम बताना है, कार्बन साइकिल का, केमिस्ट्री है ये। ठीक है, इसके आंसर अभी मैं शो करूँगा आपको। 42 में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे रे डायग्राम बनाना है उसके, यहाँ पर 5 केसेस दिए हैं 5 नंबर का, या तो आप यहाँ पर और करके वाला भी कर सकते हो, एसी जनरेटर का फिजिक्स का ही पार्ट है ये, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको यहाँ पर ए बी करके सेकंड बी ए बी सी करके दिया है, तो 5 क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 करने हैं। उसके बाद और करके भी आया हुआ है, आप इसमें भी 5 क्वेश्चन करके आप 5 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आंसर्स, आप यहाँ से देख सकते हैं इन सभी के आंसर्स हैं यहाँ पर। मम्मा से बात करें। जी मुझे सब्जेक्ट चेंज करवाना था, मतलब फीस कितनी लगेगी? आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारे इसके आंसर्स हैं। 43 आपका है ये,